इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रोमणी श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नियत को अनियत में बदलने पर चर्चा कर रहे हैं। नियत को बदलने वाले दो लोग होते हैं। एक नियत को जो बदलने जाते हुए अनियंत्रित हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, और एक वो नियत को बदल करके नियंत्रण हो जाते हैं। महान आत्माएं भी नियत धारा के प्रतिकूल चलती हैं, और जो निकृष्ट आत्माएं हैं वे भी नियत धारा के प्रतिकूल चलती हैं। लेकिन दोनों में अंतर बहुत होता है। एक प्रतिकूल चल करके पार हो जाता है और एक प्रतिकूल चल करके डूब जाता है। संसार में सभी लोग प्रकृति के प्रतिकूल चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन डूबने वालों की संख्या ज्यादा है, पार होने वालों की संख्या कम है। उच्छृंखलक असंयमी जीव होते हैं, वे भी नियत के विरुद्ध चलते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरह उनका दुखमय जीवन हो जाता है। और ज्ञानी व्यक्ति जब प्रतिकूल के ऊपर चलता है तो वह सुखी हो जाता है। कल अपन ने समझा था कि प्रकृति जो अपना नियत रूप लिए है, एक डाकू बन करके भी सर्दी गर्मी सहन करता है, जंगलों में रहता है, और एक साधु बन करके भी ठंडी गर्मी सहन करता है, जंगलों में रहता है। दोनों का बहुत अंतर आ जाता है। दोनों प्रकृति के विरुद्ध में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ज्ञानी को कहा प्रकृति है, तुम इसको देखो। साधु ने नियत का बहिष्कार किया, नासा दृष्टि कर ली। आंख देखने को मिली थी, उसने आंख बंद कर ली। कान सुनने के मिले थे, उन्होंने कान बंद कर लिए। मुंह बोलने के लिए मिला था, मौन ले लिया। भूख और पेट खाने के लिए मिला था, उन्होंने उपवास कर लिया। पैर चलने के लिए थे, वो ध्यान में बैठ गए। हाथों से कुछ करना था, वे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। प्रकृति ने कहा था कि माँ बाप के साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारना, वो माँ बाप को छोड़ के बैठ गए। परिवार के साथ रहने को कहा था, वे परिवार को छोड़ दिया। मकान और जायदाद पुण्य कर्म ने दी थी, उसको ठुकरा दिया, छोड़ दिया। कितने प्रकृति के नियम है जो साधु ठुकरा देता है। लेकिन किसके लिए ठुकराया उसने? धर्म के लिए, साधना के लिए। मैंने एक दिन कहा था, पापी भी परिवार से विमुख होता है, कसाई भी परिवार से विमुख होता है, लेकिन झगड़ा करके। और साधु भी अपने परिवार से विमुख होता है,
झगड़ा करके नहीं, धर्म के लिए। आप लोग भी थोड़े से बड़े होने के बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं। किसके लिए? झगड़ा करके, राग द्वेष करके, अपनी पत्नी के राग में, अपने बच्चों की खातिर परिवार को छोड़ देते, माँ बाप को छोड़ देते। आपको भी कोई विचार नहीं किया, सोचा नहीं। और साधु ने भी बड़ा होकर के साधु दीक्षा ले ली, माँ बाप को छोड़ दिया। दोनों ने छोड़ा है, दोनों माँ बाप की खबर नहीं ले रहे, लेकिन एक छोड़ करके भी पुण्यात्मा है और एक छोड़ करके भी पापात्मा है। साधु ने छोड़ा है परिवार, छोड़ दिया परिवार, लेकिन उनको दुख देने के लिए नहीं, धर्म के लिए, भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और धर्म पुरुषार्थ के लिए छोड़ा है। कल आया था ना कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो क्या उसकी दुर्गति होगी? नहीं, उसने आत्महत्या किस लिए की है? धर्म की रक्षा के लिए। हजारों रानियों ने जोहर किया है, वो आत्महत्या नहीं की, अग्नि में कूद गई, अग्नि में कूद गए, लेकिन उनके लिए आत्महत्या का दोष नहीं आया, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी स्वयं आत्महत्या की, वो आत्महत्या नहीं आई कहलाएगी, राष्ट्र की रक्षा के लिए। हाँ, वो समझो, धर्म की रक्षा के लिए ऐसी स्थितियां बन जाती। उपसर्ग आने पर साधु समाधि ले लेता है। अभी मरने का कोई समय नहीं था, लेकिन संयम नहीं पढ़ पा रहा है, समाधि ले लेते, अकाल में मरण को प्राप्त हो जाते। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को देखो कितनी बड़ी बात, उन्होंने अपने जीवन को ही, पर वो समाधि मरण आत्महत्या के रूप में नहीं आएगी, और दुनिया मरती है तो आत्महत्या के रूप में आती है। साधु जो कुछ भी छोड़ता है धर्म के लिए, आपने जो छोड़ा, माँ बाप को छोड़ दिया, किसके कहने पर, किसके बहकावे पर? पत्नी के बहकावे पर। साधु ने माँ को छोड़ा है, किसी दूसरी स्त्री को पकड़ा नहीं है। तुम तो जन्म जाता माँ को छोड़कर पत्नी को पकड़ रहे हो, बाप को छोड़कर बच्चों को पकड़ रहे हो, बाप की चिंता छोड़कर बच्चों की चिंता कर रहे हो, माँ को छोड़कर के पत्नी की चिंता कर रहे हो। ये पाप है, ये अपराध है, ये निंदनीय है। साधु छोड़ता है, बोले मैं माँ को छोड़कर किसी स्त्री को नहीं पकड़ूंगा, घर को छोड़कर कोई दूसरा घर नहीं पकड़ूंगा, बाप को छोड़कर के कोई दूसरा सहारा नहीं लूंगा, मैं छोड़ रहा हूं, और सब छोड़ देता है और धर्मात्मा की कोटि में आ जाता है। अभिप्राय क्या है, भाव क्या है? मैंने कहा था ना, करना तो वही सब कुछ है जो तुम लोग करते हो, और तुम लोग कसाय में करते हो और साधु निष्कसाय होके करता है। करते सब वही हो, सब एक दिन छोड़ के जाओगे, सब छोड़ के जाओगे, लेकिन तुम छोड़ोगे नहीं, छुड़ा लिया जाएगा, छूट जाएगा। परसों कहा था ना, होना तो वही है जो साधु ने किया है। साधु ने सब कुछ छोड़ दिया, तुमसे सब कुछ छूट जाएगा। ज्यादा अंतर नहीं है, उसने छोड़ दिया है, तुम्हारा छूट जाएगा, सब छूटे, कुछ भी नहीं। साधु दिगंबर हो गया है, तुम्हें दिगंबर कर दिया जाएगा। बताते मरते समय अर्थी पर कफन भी उतार दिया जाता है, बस तुम्हारा उतारा जाएगा, इसने उतार दिए, तुम निकाले जाओगे, ये निकल गया है, तुम्हारा छूट जाएगा, इन्होंने छोड़ दिया है। इतने मात्र में वह साधु की कोटि में आया। ये बात अपन 2 दिन के प्रवचनों में समझ चुके हैं, और इस नियत धारा के प्रतिकूल जाकर के वह जहां जहां भी नियत धाराएं बनती है, साधु एक ही साधना करता है कि नियत हमारी जिंदगी से ऐसे निकल जाए
सब कुछ नियत मेरी अनियत में बदल जाए, लेकिन कुछ नियत ऐसी है जिनको बदलना नहीं है, जिनको बदला नहीं जाता, बदल भी नहीं सकते। प्रकृति ने कुछ सिद्धांत ऐसे बनाए कि कोई साधु बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता, बदलने का प्रयास करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थितियां जब आती हैं सामने, तो उस नियत के संबंध में अपन ने कल चर्चा की। एक नियत होता है कानून की नियत, सामने से हटाओ इनको। एक नियत होता है कानून का नियत। कानून जब अपनी नियत धारा में आता है तो कानून का नियत यदि हमारे बंधन में है तो वह बंधन भी बंधन की कोटि में आता है। कानून जब बनते हैं तो कुछ शर्त बनते हैं। महावीर ने कहा तुम ऐसी कोई चर्या पालो, ऐसी साधना करो कि कानून तुम्हारे ऊपर लागू ना हो। कानून तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी कानून, कोई पुलिस का विभाग, किसी कारण के कोई ऑफिसर तुम्हारे लिए बाध्य न कर पाए। तुम्हारी चर्या ऐसी होना चाहिए जो कानून का उल्लंघन करे नहीं और कानून तुम्हारे पर लागू होवे नहीं। महावीर ने चर्या बनाई। कानून का उल्लंघन होना नहीं चाहिए, वो अपराध की कोटि में आएगा। और तुम्हारे ऊपर सरकार का कोई कानून लगना नहीं चाहिए, ऐसी चर्या बना दी। कमाओगे तो टैक्स लगेगा, कमाना छोड़ दो, सरकार का कानून लगेगा क्योंकि तुम कमाते हो। तुम किसी वस्तु का क्रय मत करना क्योंकि सेल टैक्स, इनकम टैक्स दो होते हैं। बहुत सोचा महावीर, कौन सी नियत से बचा रहे हैं हमारे लिए सब कुछ छुड़ा करके, सब कुछ छुड़ा करके। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप रहते तो मकान में ही हो ना, तो अपने खुद के मकान में रहने में क्या आपत्ति थी? है तो चार दीवारों में रह रहा हूं ना, ऐसे खुद के मकान में रह जाते, घर में रह गए जाकर भोजन तो आप करते हो, घर का भोजन कर देते, औषधि तो आप लेते हो, परिवार के घर की औषधि ले लेते। नहीं, महावीर ने कहा मकान में तो रहना है, लेकिन खुद के मकान में लगोगे तो मकान टैक्स लग सकता है। नहीं लगता, हाउस टैक्स लगता है। इसलिए तुम उस मकान में रखो जिसमें हाउस टैक्स नहीं लगता हो, और हाउस टैक्स लगे तो वो तुम्हारे नाम पर नहीं आता हो। यदि मकान तुम्हारे नाम पर है तो टैक्स तुम्हारे नाम पे आएगा। तुम ऐसे मकान में रहो शून्यागार विमोचिता, जो टैक्स आएगा तो यदि टैक्स आएगा यहाँ पर चौलेश्वर में तो मेरे नाम आएगा, कमेटी के नाम आएगा। हाँ नहीं लगेगा, बात कोई बात नहीं, कभी शून्यागार में कभी रुक जाए, बस ऐसी चर्या तुम पालो, तुम्हारे नाम से संपत्ति ना हो, तुम्हारा खुद का मकान ना हो, कानून की नियत धारा में नहीं पड़ा, तुम कानून की धारा को पलट दो, उल्लंघन करके नहीं दो। मेरे ऊपर कानून लगाओ क्या है? कोई वस्तु क्रय मत करना, कोई वस्तु सेल मत करना, और इनकम आप सोर्स मत बनाना। कहीं से यदि तुमने इनकम की तो कानून लगेगा, कानून की नियत धारा में आपको बंधना पड़ेगा, साधुता खत्म हो जाएगी, साधुता पूर्ण खत्म हो जाएगी। तुम ऐसी कोई वस्तु मत रखना जिसमें चोर की नियत खराब हो जाए। चोर आएगा और चोरी करके जाएगा, तुम्हें फिर FIR लिखाना पड़ेगी, कानून के तहत कोतवाली में जाना पड़ेगा। तो महावीर ने कहा ऐसी कोई वस्तु मत रखना जिसकी चोरी हो जाए, और चोरी यदि तुम्हारी किसी चोरी हो जाए तो ध्यान रखना FIR मत लिखाने जाना, क्योंकि तुम्हारी है ही नहीं, तुम क्या लगाओगे? मेरी पीछी कोई ले जाए, FIR में क्या लिखाऊंगा? थानेदार पूछेगा ये पीछी आपकी कहां से आई थी, तो मैं क्या दिखाऊंगा?
पीछे एक श्रावक ने दी थी। तो बाबा जी जब आपकी है ही नहीं तो आपकी FIR कैसे बनती? कमंडल श्रावक ने, महाराज ये कमंडल आपने कहाँ से लिया था, कितने का लिया था? आफत में पड़ूंगा और उल्टा। यदि मेरा पीछे कमंडल कोई ले जाए और मैं FIR दर्ज कराऊं तो तुरंत पूछेगा कि आपका साहब कहाँ से आया था, कितने का आया था। फिर वो बिल आप पक्का बिल चाहिए, रिपोर्ट तो उसी की होगी, तुम्हारा था कि तुमने चोरी करके लाए, क्या पता। साधु हो तो क्या हुआ, चोरी का भाव हो गया। पहले ये बताओ इसका पक्का बिल कहाँ है, फिर बिल था तो ये आपने पैसा दिया कहाँ से था। ओह कितनी झंझट। महावीर ने कहा बेटा चोरी चले जाए तो चुपचाप बैठे रहना, रिपोर्ट न दिखाना, कानून के चक्कर में मत पड़ना, तुम कानून से ऊपर हो। पुलिस आके पूछेगी तुम्हारा पीछे कमंडल गायब हुआ है, बोले पता नहीं, मेरा तो श्रावक दे गया था, मेरा तो कुछ है ही नहीं। सारी चीजें, सारी की सारी चीजों पर कानून लागू नहीं होता। बद परिचय, तुम्हें कोई प्राण ले लेवे तुम्हें FIR मत लिखाना, मर जाओ, कानून की नियत धारा में मत जाओ। इस भेष को लेकर अदालत में खड़े होना पड़ेगा, इसलिए पिटते हो तो पिट जाओ, मरते हो तो मर जाओ। बद परिचय, बरिसों के अंदर इतना दिया, आक्रो परिचय, कानून की नियत धारा लागू नहीं होना चाहिए। आज के समय पर ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं है जो साधु पर लागू होता हो, और न साधु पर लागू कर सकते हैं। सरकार जिन पर कुछ खर्च करती हो उन पर कानून लागू होता है। हम साधुओं पर सरकार क्या खर्च करती है? जिन पर खर्च कर, तुम्हारे पे तो खर्च करती है, तुम्हारे लिए तो कितना खर्च करती है, सारा कितनी कितनी सुविधाएं, नल, बिजली, लाइट, सरकार कितना खर्च कर रही। मेरे ऊपर क्या खर्च कर रही? मैं खर्च करा ही नहीं सकता। नल का पानी लेता नहीं, लाइट से मुझे मतलब नहीं, सड़क से मुझे मतलब नहीं। मोल्टो और कहूंगा सड़क नहीं डालते तो अच्छा था, पैर चल रहे हैं। हाँ, हम सरकार की तो एक चीज, सरकार साधुओं के ऊपर कोई खर्च नहीं करती, व्यवस्था ही नहीं कोई। जब मेरे ऊपर खर्च नहीं करती तो मेरे से लेने के अधिकारी भी वह है नहीं है। सबसे बड़ा साधु वह है जो कानून की नियत धारा को बदल देता है, उल्लंघन करके नहीं, ऐसी चर्या, ऐसी विशुद्ध चर्या अपनाता है जहां कानून लगते ही नहीं। कोई कानून नहीं लागू है, कोई अपराधी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैंने कोई चीज बिना दिए लेता नहीं हूं। चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता, मैं किसी को मारता नहीं हूं, मेरे ऊपर मर्डर केस नहीं हो सकता, मैं चींटी को नहीं मारूं। त्याग कर दिया। सारे अपराध कितनों पे होते हैं, सारे पुलिस थाने किसने भरे हैं, इसने उसको मार दिया, सिर फोड़ दिया, प्राण ले लिए, उसके लिए कोर्ट कचहरी है सब। साधु कहता है कि नहीं, मैं नियम लेता हूं, किसी को मारूंगा ही नहीं। कोर्ट कचहरी बैठे, इसने झूठ बोला है, इसने ठगा है, 420 का केस। साधु ने कहा मैं झूठ बोलने का त्याग करता हूं। काय का 420? चोरी, कोई चोरी का इल्जाम लगा सकता है, हमारे नाम कोई वस्तु ही नहीं, मैंने कोई वस्तु उठाई नहीं, मैं चोरी का त्याग करता हूं। चोरी का त्याग कर देता है, अब कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। कोई कानून, विचार, बलात्कार, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं, संयम धारण करता हूं, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं। परिग्रह, मैं सब परिग्रह का त्याग करता हूं। जहां जहां परिग्रह है वहां वहां कुछ ना कुछ सरकार का कानून लागू होगा। मेरे पास कोई परिग्रह ही नहीं, काय का लागू करोगे, किस पर लागू करोगे? कोई कानून लागू नहीं। साधु के ऊपर जब भी कभी कानून लागू हो जाए, समझ लेना वो साधुता कहीं ना कहीं से खंडित हुई है, और साधुता का दौर कहीं ना कहीं से उसकी साधुता को समाप्त कर देगा।
इसलिए कानून की नियत धारा को भी साधु बिल्कुल पार होता है, कानून की नियत धारा को भी अनियत कर देता है, अनियंत्रित नहीं करता, अनियत कर देता है। कानून की धारा के बाद एक नियत होती है, कुल की नियत। कुछ कुलाचार होते हैं, साधु कुल से ऊपर उठ जाता है। कुछ कुल के नियम होते हैं, कुछ राष्ट्र के नियम होते हैं, कुछ कुल के नियम होते हैं। कुल के नियम होते हैं कुछ, साधु वो कुल ही छोड़ देता है। कुलहीन नहीं होता, कुल भ्रष्ट नहीं होता, वो इतने ऊंचे आचरण पालता है कि कुलाचार पालन करने की जरूरत ही नहीं होती। कुल से ऊपर उठ गए। कुछ नियत है कि आप घर में रहोगे तो ऐसा व्यवहार आपको करना ही पड़ेगा। कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनका व्यवस्था करना ही पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी चर्या पालन करूंगा कि मैं कुलाचार से ऊपर उठ जाऊंगा। जाति से ऊपर, कुछ जाति के नियम होते, नियत। इस जाति में जन्म लेने वाले को ये नियम पालन करना पड़ेगा। साधु जाति से ऊपर उठ गया, जाति के कोई नियम नहीं रहेंगे साधु के ऊपर। कोई जाति का नियम नहीं रह सकता, ना जैन का ना अजैन का, कोई जाति। साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु का कोई कुल नहीं होता। इससे ऊपर उठ गया, समाज की व्यवस्थाओं से सबसे ऊपर उठ गया। कोई समाज की व्यवस्था साधु पर लागू नहीं होती। इस नियत को भी उसने टाल दिया। साधु को कोई सुआ-सूतक नहीं लगता, क्योंकि कुल से ऊपर उठ गया। जन्म तो लिया था, जन्म लिया, सब कुछ लिया, लेकिन साधु बनने के बाद उसे अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति पर भी सूतक लगता है, लेकिन साधु बन जाने के बाद कोई सूतक नहीं। क्यों? नियत को बदल दिया। कुल के नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होंगे। कोई मरे तो, कोई जिए तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी घटित होता जाए, साधु बनने के बाद सारे नियमों से बरी हो गया। निर्ग्रंथ अकेला मात्र कपड़ों से ही नहीं होता, निर्ग्रंथ ना जाने कितनी चीजों से होता है। कपड़े का बंधन ही बंधन नहीं है, ये प्रकृति के, राज्य के, राष्ट्र के, कुल के, जाति के बंधन भी ये परिग्रह हैं। ऐसा आचरण करो कि ये बंधन भी तुम्हारे लिए बांध ना पाए, कोई बंधन नहीं बांध पाए। आज तुम्हारे लिए सूतक लग गया, बंधन ने बांध दिया, कुल ने बांध दिया, अब तुम धर्म नहीं कर सकते, शास्त्र नहीं छू सकते, शास्त्र नहीं छू सकते। तुम ऐसी चर्या पालन करो, ऐसा संकल्प करो कि तुम्हें कुलाचार का भी कोई भी लिहाजा नहीं करना पड़े। सामाजिक व्यवहारों से तुम ऊपर उठ जाओ, सामाजिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठ जाओ। ये नियत होती है। अंत में एक नियत आती है, भाग्य की नियत, कर्मों की नियत, जो सबसे ज्यादा कठिन है, जो अपने दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में विषय चल रहा है कि समय सार पढ़ने वाला कौन, समय सार पढ़ने वाला कौन। समय सार नियत को स्वीकार नहीं करता, निश्चय को स्वीकार करता है, नियत को स्वीकार करता। समय सार कर्म कांड में नियत है, जितने सिद्धांत ग्रंथ है सब में नियत है, ये कर्म का फल ये है, इस गति में तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा। सारे के सारे नियत में बंधे हैं। चारों अनुयोगों में कोई ना कोई बंधन है। कर्म का बंधन, क्षेत्र का बंधन, काल का बंधन, भव का बंधन, भावों का बंधन, ये पांचों बंधन है। लेकिन समय सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त बंधनों से मुक्त है। कोई बंधन नहीं। उन्होंने कह दिया कोई गति का बंधन नहीं, कोई कर्म का बंधन नहीं, कुछ बंधन नहीं। समय सार में जो वर्णन है उस मुक्त आत्मा का है, जिसने आज तक नियत का अनियंत्रित किया नहीं और नियत को कभी स्वीकार किया नहीं। कोई कर्म मर्म कुछ नहीं होते। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, समय सार पढ़ने वालों को, क्या आप प्रकृति के नियत से ऊपर उठे हैं?
प्रकृति के नियत को आप बंधे हुए हैं या प्रकृति का नियत आपको कुछ नहीं कर पा। समय सार पढ़ने वाले जवाब दें कि कानून तो आप पर लागू नहीं हो रहा है, कानून की दृष्टि में आप अपराधी तो नहीं है, किसी कानून का बंधन तो आपको स्वीकार नहीं करना पड़ रहा है। 24 घंटे में देखिए कहां आपको कानून बीच में आ रहा है। यदि कानून के बीच में आप आ रहे हैं तो आप समय सार पढ़ने के समझने के अधिकारी नहीं। पढ़ने का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, अनुभव। कोई भी कानून आपको लागू होता है 24 घंटे में देख लीजिए। साधु पर कोई कानून लागू होगा तो साधु उपसर्ग मान लेगा। राजा ने यदि कानून लागू कर दिया तो साधु वहीं बैठ के समाधि ले लेगा या साधु पर छोड़ देगा। साधु समाधि ले लेगा या छोड़ देगा, ध्यान रखना। यदि कभी राजा ने कानून लगाने का प्रयास किया, साधु को कानून में बांधने का प्रयास किया, तो साधु या तो समाधि लेगा या साधु पर छोड़ेगा। पूज्य यति विश्व आचार्य महाराज ने त्रिलोय प्रणति में ऐसी एक घटना लिखी है कि साधु को एक राजा ने कानून लगा दिया कि साधु मुझे टैक्स देगा। उन्होंने कहा साहब उनके पास कुछ है नहीं, भोजन तो खाते हैं। बोले है, जाओ भोजन का 1 गिलास टैक्स में लाओ। कानून लगा दिया। राजा का मंत्री आया कानून लेकर, आप भी देश में राष्ट्र में रहते हो, आप पर कानून लगेगा। साधु की संहिता कहती है कानून का बंधन जहां आ जाए और तुम्हें स्वीकार करना पड़े, या तो मर जाना या साधु पर छोड़ देना, लेकिन साधु पर लेकर के कानून का अंडर में मत चलना। राष्ट्र के कानून, देश के कानून के अंडर में मत चलना। राजा उद्दंड था, उसने महाराज के हाथ में से गिलास उठा लिया। महाराज ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारी नियत साधु पर कानून लगाने की हो गई तो मैं इस कानून को स्वीकार नहीं करता हूं और आज से अन्न जल का त्याग करता हूं, समाधि ले ली। वीरांगज नाम के मुनराज होंगे, पंगुश्री नाम की आरिका होगी, 2 श्रावक श्राविका होंगे। मुनराज पर जैसे ही कानून लागू हुआ, मुनराज ने कहा ठीक है, मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। जिस पर तुम्हारा कानून लागू होगा उसका मैं त्याग करता हूं। बहुत बड़ी बात कह दी। एक संक्षेप में संसार के समस्त साधुओं से मेरा कहना है, जिस जिस चीज पर कानून लागू हो उस चीज का तुम्हें त्याग करना है, बस त्याग कर दो। यदि तुम्हारे आहार पर लागू हो रहा है तो आहार का त्याग कर दो। तुम्हारे बिहार पे कानून लागू होता है तो बिहार का त्याग कर दो। निहार पे कानून लागू होता है तो निहार त्याग कर दो। तुम्हारी जिंदा रहने पे कानून लागू होता है तो तुम समाधि ले लो, लेकिन कानून के दायरे में तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। कानून कोई दायरा तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। ऐसी चर्या तुम्हें अपनाना है। और कानून यदि लागू हो गया तो मुनि पर छोड़ देना, और उल्लंघन करोगे तो सरकार तुम्हें अपराधी करके जेल में डाल देगी, साधु पद छीन लेगी। सरकार साधु पद छीने, ऐसा नहीं होने देना। आज कितने साधु लोग किन किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं जिस पर कानून लागू है। जिस दिन कानून अपनी औकात में आ जाएगा सीधे जेल जाओगे। महावीर ने ऐसी चर्या नहीं बनाई थी। उन्होंने तो बहुत विचार करके किया था, बहुत विचार। तो अपने जीवन को, जब अपने जीवन में जब कर्म की बात की चर्चा मैं कर रहा था, कर्म की धारा में मत पड़ना। कर्म तुम्हारे लिए नियत है। जो कर्म तुमने भोग बांधा है वह तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तुम संकल्प करो, जो कर्म मैंने बांधा है मैं उसे नहीं भोगूंगा, नहीं भोगूंगा। कर्म को फाइटिंग, कर्म के बंद करके नहीं चले। कर्म की नियत धारा में साधु ना चले। चुनौती दो कर्मों के लिए कि हे कर्म, तो कर्म कहेगा तुम्ही ने तो बांधा है। बोले मेरी भूल थी,
मेरी गलती से बांधा है, लेकिन मैं कर्मों की कठपुतली बनकर नहीं चलूंगा। कर्मों की नियत को मैं अनियत में बदल दूंगा। चलते हैं एक पुण्य से। तुमने पुण्य बांधा है, इस पुण्य को तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा तुम्हें। साधु कहता है नहीं भोगूंगा। कर्म कहता मेरी नियत है। साधु कहता मैं नियत को भी अनियत में बदलने की औकात रखता हूं। अनियत को अनियत में करने की औकात रखता हूं। अनियंत्रित नहीं करूंगा, नियत को बदल दूंगा। जैसे अभी मैंने कहा, उसने जन्म दिया एक परिवार में, एक कुल में, माता पिता, उसे नियत बदल दी, मैं सबको छोड़ता हूं। कर्म का उदय आ रहा है कि तेरे उदय में, तेरे हाथ में, तेरी किस्मत में इतने दान दिए हैं तुमने, इतने दान दिए, उसके फल में तुम्हारा बैंक में खाता खुला है, बहुत पैसा जमा है, इतना बड़ा पैसा तुम्हें मिलेगा, इसको भोगो, इसको खर्च करो। साधु कहता है नहीं भोगूंगा। कर्म की नियत को देखो, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तुलसम त्यागी। जितने सच्चे साधु बनते हैं, सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, खोटे की नहीं। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। उन साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे साधु की बात कर रहा हूं। अच्छे साधु जितने बनते हैं, इनके इतने पुण्य होते हैं, इतने पुण्य होते हैं, इतना पुण्य का उदय होता है कि यदि ये गृहस्थी में प्रवेश कर जाए तो करोड़ों अरबों रुपया इनके आगे पीछे घूमेगा, इतना पुण्य होता है। और पुण्य कह रहा है कि तुम एक अच्छे कुल में जन्म हुए हो, तुम्हारा पुण्य तेज है, तुम भोगो इस धन को। साधु कहता है हे पुण्य, हे कर्म, तेरी नियत को मैं बदलता हूं और जीवन भर के लिए धन का त्याग करता हूं, छूंगा ही नहीं धन को। तेरी किस्मत में बहुत बड़ा मकान लिखा है, तूने पूर्व भाव में बहुत आवास दान दिए। मैंने कल कहा था ना, साधु के पुण्य में आप देखना कहीं ना कहीं से पुण्य तो आता है। पुण्य भी महान है, वो भी फल देगा। पुण्य कहता है मैं बिना फल दिए जाऊंगा नहीं, और साधु कहता है मैं पुण्य के फल को भोगूंगा नहीं। कैसी विडंबना। साधु का कर्म कहता है कि तुमने पुण्य किया है, तुमने पूर्व भाव में दान दिए हैं, खूब दान दिए हैं, उसके बदले तुम्हारा पुण्य बैंक में बहुत पैसा है, बहुत धन है तुम्हारी किस्मत में। भोगो महाराज, भोगो, धन बहुत आएगा, माटी छुओगे सोना आएगा। जो धंधा करोगे उसी में व्यापार होगा, जहां तुम जाओगे वहीं पर हंडे मिलेंगे। ऐसा पुण्य है तुम्हारा, धन्य कुमार जैसा पुण्य। साधु कहता है मैं पुण्य की कठपुतली नहीं हूं। तो तुमने बांधा क्यों? बोले भूल से बांध दिया, अज्ञानता से। तो कर्म कहता है बेटा बचोगे कहां से तुम? मैं तो साधु एक ही बात सोचता है, मैं त्याग करता हूं। दीपायन मुनि को जब कहा भगवान ने तुम्हारे से द्वारका जलेगी, तो दीपायन कहती है मैं द्वारका का त्याग करता हूं। अग्नि से जलेगी, मैं अग्नि जलाने का त्याग करता हूं। साधु कहता है मुझे इतने करोड़ रुपया मिलेंगे, इतना धन का धनी होऊंगा मैं त्याग करता हूं। अब क्या कर लेगा तू? मैंने धन का त्याग कर दिया है, नियम ले लिया है, कभी छूंगा ही नहीं। कर्म कहता है बाबा जी आपने त्याग तो कर दिया, अब देखो मैं तुम्हें कैसे भुगाता हूं। तुम तो भोगोगे नहीं। अब बाबा जी बनके दान का प्रवचन तो दोगे, और जैसे तुम दान का प्रवचन दोगे सारे दातार लोग दान का ढेर लगा देंगे, हमारा काम हो गया, तुम्हारे खाते मैंने दान दे दिया है। क्योंकि वो दान तुमने नहीं लिया, तुम्हारे निमित्त से आया, तुम्हारे निमित्त से आया, तुमने नहीं लिया, तुम्हारे निमित्त से आया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर।
स्वयं भोगता तो पाप करके भोगता, और कर्म ने कहा तुम्हारा पुण्य तो है लेकिन तुम नहीं भोगोगे, तो तुम जिसका उपदेश दोगे वहां दान आएगा। जिस साधु के कहने से दान की बरसात होती है, पूर्व भाव में जरूर उसने दान दिया। कल शाम को जिज्ञासा में प्रश्न आया था, उसका समाधान दिया, होगा, जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा। हम किसी परिवार के साथ नहीं रहेंगे, कर्म ने कहा तुम्हें इनके साथ रहना पड़ेगा। वो कहता कोई बात नहीं, मैं त्याग करता हूं। वो इतने भगत बना देगा कि तुम गिर नहीं पाओगे। बच्चों कहां से बनता है? घर में 100 रिश्तेदारों से बीच में थे, साधु बनने के बाद हजारों के बीच में रहोगे, अकेले तुम रह ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा पुण्य बहुत तेज है। घर पे रहोगे तो चक्रवर्ती बनोगे, 32,000 मुकुटवंत राजा होंगे, सारी दुनिया तुम्हारे लिए कुटुंब होगी। कितना बड़ा कुटुंब होता है। पुण्य का फल जब त्यागता है साधु, तो पुण्य कहता है वहां परिवार छोड़ दिया, यहां भक्तों का जमघट हो जाएगा, घटो जमघट हो जाएगा। पुण्यहीन साधु नहीं बनता है, पुण्य को ठुकरा के साधु बनता है। पुण्य तो जबरदस्त होता है। स्पष्ट रूप से लिखा है जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर, पुण्यहीन को दीक्षा नहीं लेना चाहिए, पुण्यहीन को दीक्षा नहीं देना चाहिए। पुण्यहीन को जो गुरु दीक्षा देता है वो मार्ग विरोधी कहलाता है। पुण्यहीन को दीक्षा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो धर्म की अप्रभावना करेगा। पुण्य इतना हो, कम से कम चर्या पालन करने के लिए उसको चिंता ना करना पड़े, और आएगा वो पुण्य, कहीं ना कहीं से आएगा। कोई हमारी जयकार बोलेगा मैं ख्याति पूजा लाभ का त्याग करता हूं, बोले कर दो त्याग, महाराज बनने के लोग तुम जयकार से रोक सको तो रोको। ये सब पुण्य का फल भोग रहा है। साधु का जो पुण्य का उदय आ रहा है, जो भी है, ये सब उसका पुण्य है। संसार में जाते तो संसार में मिलता है, परमार्थ में आ गए तो इस तरीके से मिलता है। फिर भी साधु कहता है ठीक है तेरी जो मर्जी आए तो कर, लेकिन मैं भोगूंगा नहीं पुण्य का फल। कभी हमने एक दिन कहा था बिजौलिया के अंदर, सम्यक दृष्टि वह नहीं जो दुखों से घबरा गया है, सम्यक दृष्टि वह नहीं जो संसार में बहुत धोखा खा चुका है, सम्यक दृष्टि वह नहीं, मुनि वह नहीं जो उसके घर में उसे कोई नहीं चाहते, सम्यक दृष्टि मुनि वह नहीं जो इतना गरीब है कि खाने को भी मोहताज में भीख भी नहीं मिल रही है, सम्यक दृष्टि वह नहीं जो दुखों से पाप से घबरा गया। कितने लोग पाप से घबरा करके बैरागी हो जाते, दुखों से घबरा करके बैरागी हो जाते, परेशानियों से घबरा कर बैरागी हो जाते, दुश्मनों से बैराग होकर के बैरागी हो जाते, किस्मत फूटी हुई हो तो बैरागी हो जाते। क्या करें महाराज, सब धंधा करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, चलो बैरागी हो जाते। जैसे निराला का बैराग था, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए हैं कभी बहुत पुराने, उनका बैराग हो गया। बोले संसार बेकार है, सब बेकार है, कोई किसी का नहीं, संसार असार है। पहले वो मानते नहीं थे, बोले संसार में सार है, संसार में ही सार है, संसार के विषय भोगों में सार है, संसार के परिवार के बीच में सार है। आप लोग यही कहते हो। और आज आप क्या जानो, गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद, परिवार के साथ रहने का क्या आनंद है, बाल बच्चों के बीच में रहने का क्या आनंद है, पति पत्नी बन के रहने का क्या आनंद है, माँ बेटे बनकर रहने का क्या आनंद है, ब्याही जियों के साथ बैठकर रहने का क्या आनंद है। धानुपिया जी, हाँ तुमने तो खूब आनंद भोगे है? आनंद ही आनंद हमारा, इसका आनंद आता है। आप लोगों को तो किसी में आनंद आता ही नहीं। ये सब चीजें आपको निस्सार हो गए। यही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का धारणा थी। संसार के रसिक थे,
रसिया थे संसार के, बहुत रस आता था उनको, संसार के हर कार्य में आनंद मनाने थे। उनकी पहले की कविताएं कुछ ऐसी भरी रहती थी। लेकिन जब उन्होंने संसार ने ठोकर मारी, उनकी जितनी संतानें हुई सब मर गई, पत्नी मर गई, अकेले बचे। सब कुछ जो कुछ उन्होंने किया सब चला गया, धन दौलत सब समाप्त हो गया। तब उनके मन में वैराग हुआ, ओह ये संसार बेकार है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, ऐसा वैराग होता है। पहले व्यक्ति सब कुछ पाने का प्रयास करता है, नहीं पाता है तो ठीक है, सब कुछ करने का प्रयास किया लेकिन कुछ काम नहीं आया तो उसने कहा ठीक है मैं त्यागता हूं। शाम तक भोजन करने की प्रयास किया, अब शाम तो नहीं मिला तो ठीक है मैं आज उपवास करता हूं, क्योंकि मिला तो है ही नहीं। ऐसे लोग भी बहुत वैरागी होते हैं। ये वैरागी स्मशान वैराग कहलाता है। परिस्थितियों का मारा वैरागी होता है। गरीब सबसे ज्यादा वैरागी होता है। उसको बहुत लगता है अरे सब बेकार है, कुछ नहीं है। गरीब लोग हमेशा धन की बुराई करते पाए जाएंगे क्योंकि उनको धन नहीं मिला। गरीबों की सबसे बड़ी खोट देखना आप, उनको अमीरों से चिढ़ होती है। अमीर को देखकर कुड़ते हैं, अमीर को देखकर आग लगती है। यह गरीबी की सबसे बड़ी निशानी है। कई लोग गरीब मेरे पास आते हैं, बोले महाराज जी हम बहुत गरीबी थी, बहुत परेशान है, बरसों हो गए महाराज, अब तो मन करता है कि सुसाइड कर लो, कर्जे पे कर्जा हो रहा है, कोई भी धंधा करो उसी में चौपट हो जाता है। महाराज जी बताओ क्या करूं मैं? आप बताओ महाराज, भविष्य में कुछ हो तो ठीक है। देखना मेरा थर्मामीटर देखना, मेरे थर्मामीटर आज तक कभी फेल नहीं होते। मेरे सिद्धांत ही ऐसे हैं, मेरी सिद्धांत पद्धति ऐसी है कि जिस तरह का मैं सोचता हूं कभी फेल नहीं हुआ। कई गरीबों को मैंने आशीर्वाद दिया और कई गरीब मर गए तो भी मैं नहीं बचा पाया। बहुत बढ़िया नुस्खा दे रहा हूं मेरा, तुम्हें कहीं शास्त्रों में पढ़ने की चेष्टा मत करना, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने शास्त्र से ही निकाला है। बहुत परेशान हो? बोले हाँ साहब। बहुत दुखी हो? बोले हाँ साहब। बस महाराज जो हो गई तो हो गई, आप तो ये बताओ भविष्य में कुछ है कि नहीं मेरी किस्मत में? तो मैं इंटरव्यू लेता हूं, मैं पूछता हूं तुम दुखी हो, तुम गरीब? बोले हाँ। अमीर तुम्हारे सामने से गुजरता है कैसा लगता है? कैसे निकलता है? तुम्हारे खाने को नहीं है वो खा रहा है, बल्कि कुत्ते को खिला रहा है। सीरियस जैसा केस आता है वैसा प्रश्न है, बहुत ज्यादा सीरियस केस आता है। तो मैं पूछता हूं कि एक अमीर आदमी कुत्ते को खिला रहा है बिस्किट, और तुम्हारे लिए अभी एक सूखा दाना भी नहीं मिला है, सूखा टुकड़ा भी नहीं मिला, सूखा टुकड़ा भी नहीं मिला है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कुछ भी टुकड़ा नहीं मिला है तुम्हें, और एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है। तुमने मांगा भी, उसने मना कर दिया भाग यहां से, और कुत्ते को खिला रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? है? हो सकता है, होता है। अमीरों के भिखारी को नहीं देंगे, कुत्ते को, ऐसा होता है। मैं पूछता हूं इस समय तुम्हें कैसा लग रहा है? उस अमीर के प्रति तुम्हारा क्या भाव है? बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, संसार के दुखी गरीब व्यक्ति के लिए, भूखे व्यक्ति के लिए। भविष्य तुम्हारा उज्जवल है कि अंधकारमय है? बस इतना सा जवाब पूछता हूं, कैसा लग रहा है? यदि आपको गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या आ रही, चिड़चिड़ापन है, देखो मूर्ख, बस चले तो मैं इसको मार डालूं, बस चले तो इसके हाथ से छीन लूं, इसके हाथ से छीन लूं, इसकी खोपड़ी फोड़ दूं। कितना मूर्ख है, कुत्ते को खिला रहा है।
कुत्ते को देख करके भी तुझे गुस्सा आ रहा है, जाओ महानुभाव, तुम्हारी जिंदगी में कभी गरीबी दूर नहीं होगी, कभी गरीबी दूर नहीं होगी, जाओ मर जाओ सिर फोड़ फोड़ करके, कोई दया नहीं करने वाला, ना किस्मत दया करेगी ना भगवान दया करेगा, कोई नहीं करेगा, तुम्हारी गरीबी में मरना तुम्हारा नियत है। और एक भाव नहीं, अगला भाव भी गरीबी का पक्का है, कान खोल के सुन लो, यही भाव नहीं अगला भाव गरीबी का पक्का है। क्यों? तुम एक अमीर को, कुत्ते को रोटी खिलाते समय तुम जल रहे हो, ईर्ष्या से आ रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए बता दिया। अब मैं आशीर्वाद नहीं देता, फिर तो मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, फिर मैं बहाना बनाता हूँ, अरे भैया हम लोग तो साधु लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब सीधी सीधी तो मना करूंगा नहीं, सीधा तो नहीं, तुम मरेगा, तुम जिंदा नहीं रह सकता। अब मैं बहाना, अरे भैया चलो देखो भाई मैं साधु लोग हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अच्छी भावना भाता हूँ, अच्छे दिन आ जाए, अच्छा दिन हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी बातें लेके टाल देंगे। दूसरे व्यक्ति से पूछा, अमीर बनने का मोक्षा, नमोकार मंत्र तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं, एक चुटकी बजाते ही तुम्हें देखते ही कैसा लगा, यदि ये भाव आ जाए, ओहो ये कुत्ता कितना पुण्यात्मा है, इसने जरूर पूर्व भाव में पुण्य किया था, कुत्ता होकर के बिस्कुट खा रहा है, पाप के उदय के पुण्य के उदय से, बोलो पुण्य का, जरूर इसने पुण्य किया है। कुत्ते की पर्याय होकर के बिस्कुट खा रहा है, मैं मनुष्य की पर्याय में सूखी रोटी नहीं मिल रही, मैं हूं पापी संसार का, एक कुत्ता है सबसे बड़ा पुण्यात्मा संसार का, संसार से सबसे बड़ा पुण्यात्मा ये कुत्ता है। ओहो धन्य है रे कुत्ता, तूने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, जो बिस्कुट मनुष्यों के लिए बनाए गए वो तू खा रहा है, धन्य है। कोई बात नहीं, मुझे मिला या नहीं मिला, आज मुझे एक पुण्यात्मा का दर्शन हुआ। किसका दर्शन करा रहा हूं? कुत्ते का। कुत्ता पुण्यात्मा, बहुत बड़ी बात, कुत्ता पुण्यात्मा कहो उसको, धन्य है, आज मेरा सगुन हो गया, जीवन धन्य हो गया, मैंने ऐसा पुण्यात्मा देखा कुत्ते की पर्याय में, जो मनुष्यों का भोजन जिसे परोसा जा रहा है। हो सके थोड़ा ज्यादा अहंकार बीच में नहीं आए तो कुत्ते को जय जिनेंद्र कर लेना, वो तुमसे ज्यादा पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा को जय जिनेंद्र करने में कोई आपत्ति नहीं है, धन्य है, कुत्ते को धन्य है, कुत्ता पुण्यात्मा है, जय जिनेंद्र, और मैं पापात्मा हूं। और सेठ जी कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिया, आखिर सेठ किसी को दे तो रहा है, दे तो रहा है, इसके पास इतना है। आज मेरी जिंदगी है कि मेरे पास मेरे खाने को नहीं है, धन्य है सेठ जिसके पास स्वयं खाने को और कुत्ते को भी खिलाने को है। कुत्ते को व्यक्ति कब खिलाता है? जब स्वयं से बचे, परिवार से बचे, अब कोई खाने वाला नहीं है। धन्य है रे सेठ, इतना दान दिया तूने, इतना दान दिया तूने कि तेरे पास अभी कुत्ते को खिलाने के लिए भी है, तेरा पेट भर गया, परिवार का भरा, उसके बाद इतना बचा कुत्ते को खिला रहा है। धन्य है रे सेठ, तूने कितना पुण्य किया है कि कुत्ते को खिलाने को है, और मैं वो पापी हूं जो स्वयं को भी खाने को नहीं है। बस ये कह करके सेठ जी का दर्शन करके अवभाग कह देना, धन्य हो गया मैं, जीवन धन्य हो गया, आज मैंने ऐसे पुण्यात्मा के दर्शन किए। कोई बात नहीं, मैं पापी सही, लेकिन पुण्यात्मा मिला, मैं उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि उसका अच्छा दिन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। उसको जलन नहीं हुई, कुड़न नहीं हुई, वह अपने आप में जीवन में ऐसा नहीं आया कि ऐसा उसको अच्छा लगा। कम से पुण्यात्मा ऐसे लोग भी तो हैं, अच्छे दिन आ जाए। समय आपका हो रहा है,
आपको सबसे पहला मूल सारांश में ध्यान रखना है कि जिस जिस चीज से तुम दुखी हो और जिस जिसके पास वो है, आपको कुड़ना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करना। आपको अवभाग्य मानकर उनको धन्यवाद देना है, जय जयंत करना है। पुण्यात्मा हर क्षेत्र में, बीमारी में, दुखों में, परेशानियों में, इनसे ऊब करके आपको भागना नहीं है। और कई लोग ऐसा सोच करके कह देते हैं संसार में कुछ नहीं है महाराज, सब बेकार है। क्यों? गए तो थे लोमड़ी जैसा, वो अंगूर खट्टे थे इसलिए मैंने खाई नहीं। 90% बैरागी ऐसे ही है। क्यों? उनको मिले ही नहीं। प्रयास तो पूरा किया, ताकत तो पूरी लगाई, लेकिन मिला नहीं। ऐसे बैरागी इस स्मशान घाट के होते हैं। ऐसा बैराग जिनको होता है दूसरे के पुण्य को देख करके, इस स्पर्धा में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। इस स्पर्धा में आकर के लोगों के मन में आ जाता है संसार, भगवान को पक्षपाती कहते हैं, संसार बहुत बेकार है, यहाँ पक्षपात है, मैं तो भूखों मर रहा हूं, रे कुत्ते को खिला रहा है, ये कैसा है संसार रे भगवान। भगवान को गालियां देते हैं कई लोग, ये तेरे संसार में कैसा पक्षपात है, तेरी दुनिया में क्या पक्षपात है, मैं मनुष्यों के भूखों मर रहा हूं और ये देखो ये कुत्ते को बिस्कुट मिल रहे हैं। हे भगवान, तेरी दुनिया में अंधेर, तेरी दुनिया में अंधेर है। भगवान को भी खूब खरी खोटी सुनाते हैं गुरु। वो गरीब बहुत खरी खोटी सुनाता है। 90% गरीब भगवान को कोसते हैं, गुरुओं को कोसते हैं और सुखी आदमियों से ईर्ष्या करते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। और बैराग वो देख लिया मैंने सब संसार। क्या देख लिया? सब देखना चाहा, मिला नहीं तो बैरागी हो गए। सही बैराग वो है जो तुम पुण्य से ऊब जाओ, पाप कर्म के उदय से नहीं, दुखों से नहीं, सुख से ऊब जाओ। और सुख से जब ऊबने की स्थिति आ जाएगी और आपके मन में ऐसा लग जाएगा नहीं मैं पुण्य का फल नहीं भोगूंगा। शास्त्रों में राजा महाराजाओं की कहानियां क्यों लिखी जाती है? राजा महाराजाओं की दीक्षाएं क्यों लिखी जाती? क्या गरीबों ने कभी दीक्षाएं नहीं ली? लेते हैं, लेकिन गरीब जब दीक्षा लेता है, धर्म की अप्रभावना होती है, चाहे भली वो अपना कल्याण करे, सच्ची दीक्षा ले। जब गरीब व्यक्ति, दुनिया को मालूम है कि सबसे ज्यादा गरीब है, वो दीक्षा ले लेगा तो धर्म की अप्रभावना होगी। क्यों? लोग कहेंगे खाते कमाते नहीं बना तो बाबा जी बन गया। एक पुजारी ने दीक्षा ली, क्या निंदा हुई। महाराज देखो पुजारी था, वो दीक्षा ले लिया, खाते कमाते नहीं बना तो बाबा जी बन गया। दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, घर से निकाल दिया जाए दीक्षा ले रहे, हाँ अब कहीं ठिकाना नहीं था तो बाबा जी के पास आ गया। इसलिए जिनसेन स्वामी ने कहा पुण्यहीन दीक्षा ना लेवे, पुण्यहीन को दीक्षा मत देना, नहीं तो धर्म की बहुत बड़ी अप्रभावना होगी। चौथा काल तो अलग था कि लोग पुण्यहीन जंगलों में जाकर चले जाते थे। आज तो सब जानते हैं, अगाड़ी पिछाड़ी जानते हैं, बाद में पीठ पीछे गाली दे देते हैं। हाँ कमाते खाते नहीं बना इसलिए बाबा जी बन गया, इसलिए धर्मात्मा बन गया। गरीब जब मंदिर आते हैं ना तो कई लोग कोसते हैं, हाँ पूरा सिर से पहाड़ फोड़ा नहीं आया तो अब भगवान के पास आ गया, बाबा जी आप ही नैया लगाओ पार। इनसे अप्रभावना होती है। और पुण्यात्मा जीव जब सामने आता है, ओह क्या प्रभावना होती है। चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी उस नियत धारा में अपन चल रहे हैं। अब कर्मों की नियत क्या है जिसको अनियत में बदलना है, फिर समय सार को पढ़ना है। महावीर भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।